दर्जी नलकी और पुरस्रार सूफी। एक रूहानी कहानी। बाब अव्वल, रोशनी की तलाश। पुराने लाहौर के दिल में, जहां मुगल दौर की यादगार इमारतें आज भी अपने माजी की दास्तान सुनाती हैं, अंदरून शहर की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान थी। ये दुकान छोटी थी मगर साफ सुथरी, जिसके बाहर एक लकड़ी का रंगा हुआ तख्ता लटका था जिस पर खुशखत लिखा था, रोशनी सिलाई सेंटर। दुकान के अंदर एक पुरानी सी सिलाई मशीन रखी थी जिस पर एक नौजवान लड़की दिन रात मेहनत करती थी। इस गिल्ली की बात ही कुछ और थी। सिहर के वक्त जब अजान की सदा फजाओं में गूंजती तो पहली किरण के साथ ही ये गलियां जाग उठती। शाम ढलते ही तांगों की टाप टाप, फेरी वालों की आवाज़ें और बच्चों के खेलने की आवाज़ें गिल्ली भर में गूंजती। यहाँ के लोग सादा मिजाज थे, रोजी कमाने वाले मगर दिल के अमीर। आयशा बेगम, जो इस दुकान की मालिका थी, इस महल्ले में पैदा हुई थी और यहीं परवान चढ़ी थी। इसकी उम्र 25 बरस थी। लंबे कद, गंदुमी रंग और दरमियाने जिस्म की मालिक आयशा अपनी जहानत और हुनर की वजह से पूरे महल्ले में जानी जाती थी। इसके वालिद मोहम्मद असलम, जो कि एक मेहनत किश मजदूर थे, 2 साल पहले एक हादसे में जा बहक हो गए थे, जिसके बाद आयशा ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। आयशा अपनी माँ ज़ैनब बेगम और छोटे भाई अली के साथ रहती थी। ज़ैनब बेगम, जो शौहर की वफ़ात के बाद कमज़ोर और बीमार रहने लगी थीं, घर का काम संभालती और अली, जो अभी महज 13 साल का था, स्कूल के बाद आयशा की दुकान पर आ जाता और छोटी मोटी मदद करता। आयशा ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद ही सिलाई का काम शुरू किया था। इसके वालिद अक्सर कहा करते थे, मेरी बेटी के हाथों में जादू है, वो जो भी सिलती है इसमें जान डाल देती है। शायद यही वजह थी कि आयशा के हाथों से सिले कपड़े महल्ले भर में मशहूर हो गए थे। आयशा की उंगलियां बहुत तेज थीं, इसकी सुई जादू की तरह कपड़े पर चलती और वो एक दिन में कई जूड़े सिल देती थी। इसके बखिए इतने खूबसूरत और मजबूत होते कि लोग हैरान रह जाते। सबसे बढ़कर वो अपने काम में पूरी तवज्जो और मोहब्बत डालती थी। शायद यही वजह थी कि इसके सिले हुए कपड़ों में एक खास कशिश होती थी। सर्द दिसंबर की एक शाम, जब बाहर फीकी सी धुंध छाई हुई थी और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ लूट रहे थे, आयशा अपनी दुकान पर काम करने में मसरूफ थी। इसकी दुकान में एक छोटा सा हीटर जल रहा था जिससे कमरे में गर्माहट थी। आयशा एक खूबसूरत लहंगे के आखिरी बखिए लगा रही थी जो कल एक शादी के लिए तैयार होना था। अल्लाह, ये आखिरी बखिया भी हो गया, इसने आहिस्ता से कहा और अपनी उंगलियों से थकान मिटाने लगी। बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था और वक्त बता रहा था कि अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया है। आयशा ने सुला हुआ लहंगा संभाल कर एक तरफ रखा और उठने ही वाली थी कि दुकान का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। आयशा ने सर उठाकर देखा। एक बुजुर्ग शख्स दरवाजे पर खड़ा था। लंबे कद, धुले हुए सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाला ये शख्स सादा सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था। इसके सर पर सफ़ेद टोपी थी और हाथ में काले दानों वाली तस्बीह थी जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता फेर रहा था। इसकी आंखें गहरी और पुरनूर थीं और चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। अस्सलाम अलैकुम बेटी, इसने नर्म आवाज़ में कहा। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, आयशा ने अदब से जवाब देते हुए अपनी चादर ठीक की। आइए, कैसे खिदमत कर सकती हूँ? मैं एक जोड़ा सुलवाना चाहता हूँ, बुजुर्ग ने कहा, मेरी बीवी के लिए। जी ज़रूर, आयशा ने कहा, कपड़ा लाए हैं आप? बुजुर्ग ने अपनी औले से एक कपड़ा निकाला। ये एक खूबसूरत सब्ज रंग का कपड़ा था, इतना नरम और चिकना कि आयशा ने पहले कभी ऐसा कपड़ा नहीं देखा था। इसने कपड़े को छुआ तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके हाथों में पानी बह रहा हो, इतना नरम था वो कपड़ा। ये बहुत ही नादिर कपड़ा है, आयशा ने हैरत से कहा, मैंने आज तक ऐसा कपड़ा नहीं देखा। ये बहुत ख़ास है बेटी, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये दौर पार से आया है, एक ऐसी जगह से जहां अभी तक दुनिया की आलूदगी नहीं पहुंची। आयशा ने सवाल किया, कैसा डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं आप? सादा सा, बुजुर्ग ने कहा, बस इतना कि मेरी बीवी आराम से पहन सके। लेकिन एक बात का ख्याल रखना। इसने रुककर आयशा की आंखों में देखा। हर बखिया अल्लाह का नाम लेकर लगाना। आयशा खामोश हो गई। ये एक अजीब सी दरखास्त थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो इसे अच्छा लगा। जी बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगी, इसने जवाब दिया। बुजुर्ग ने फिर कहा, इस कपड़े से जोड़ा बनाने का वक्त भी ख़ास है। इसे सुबह की अजान के बाद शुरू करना और सूरज डूबने से पहले ख़त्म कर देना। आयशा के दिल में सवालात उबल रहे थे, लेकिन इसने सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर की। कितने दिन में चाहिए आपको जोड़ा? इसने पूछा। 3 दिन बाद, बुजुर्ग ने कहा और जेब से एक कागज़ निकाल कर आयशा को दिया। ये मेरा पता है, मैं खुद आ जाऊँगा जोड़ा लेने।
आयशा ने कागज लिया और देखा कि इस पर एक महल्ले का नाम और घर का नंबर लिखा है, जो शहर के पुराने हिस्से में था, जहां अक्सर सूफी दरवेश रहते थे। बुजुर्ग इसके जवाब का इंतजार किए बगैर दुकान से बाहर निकल गया। आयशा दरवाजे तक गई और देखा कि बुजुर्ग गिल्ली में कहीं नजर नहीं आ रहा था, जैसे हुआ में गायब हो गया हो। अजीब बात है, आयशा ने खुद से कहा और दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। इसने कपड़े को दोबारा हाथ में लिया और एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं है। बाब दुवम, सिलाई में इबादत। आयशा जल्दी सोई और फजर की अजान से पहले ही उठ गई। नमाज अदा करने के बाद इसने अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाया और अली को स्कूल के लिए तैयार किया। आज जल्दी दुकान जा रही हो? ज़ैनब बेगम ने पूछा चाय का पियाला उठाते हुए। हाय उम्मी, एक खास ऑर्डर है, आयशा ने जवाब दिया। कल रात एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने एक जोड़ा सिलवाने के लिए कहा है और ख़ास हिदायत दी हैं कि इसे सुबह शुरू करूं। कौन थे वो? ज़ैनब बेगम ने पूछा। पता नहीं, लेकिन वो बहुत मुत्तकी लग रहे थे, आयशा ने कहा, और उन्होंने एक अजीब कपड़ा दिया है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। खैरियत हो बेटी? ज़ैनब बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। आजकल लोगों पर भरोसा मुश्किल है। फिक्र ना करे उम्मी, मैं मोहतात हूँ, आयशा ने मुस्करा कर कहा। अब बस दुआ करे कि मैं इस जूड़े को अच्छी तरह से सिल सको। आयशा ने नाश्ता करने के बाद जल्दी से अपनी दुकान का रुख किया। सूरज अभी निकल ही रहा था और गलियां खाली थीं। इसने दुकान खोली और अंदर दाखिल हुई। इसने वो सब्ज कपड़ा संभाल कर अपनी मेज पर रखा और इसे दोबारा छुआ। कपड़ा अब भी इतना ही नरम और चिकना था, लेकिन अब इसमें एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे वो जिंदा हो। आयशा ने गहरी सांस ली और बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम पढ़कर काम शुरू किया। इसने बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक हर बखिया अल्लाह का नाम लेकर लगाना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो अल्लाह का नाम लेती और सुई कपड़े में दाखिल होती, इसे एक खास सुकून महसूस होता, जैसे वो किसी इबादत में मसरूफ हो। वक्त गुजरता गया और आयशा की उंगलियां बगैर थके काम करती रहे। आमतौर पर वो काम करते हुए बाहर आने वालों की आवाज़ें सुनती, लेकिन आज इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। इसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर कपड़े पर थी। दोपहर हो गई, लेकिन आयशा ने खाना खाने के लिए भी वक्फा नहीं लिया। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद वो दोबारा काम में लग गई। वो हर बखिए के साथ एक दुआ भी करती, कभी अपनी माँ की सेहत के लिए, कभी भाई के मुस्तकबिल के लिए और कभी अपने मरहूम वालिद की मग़फ़िरत के लिए। असर के वक्त जोड़ा तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। आयशा ने आखिरी बखिए लगाए और फिर इसे उठा कर देखा। जोड़ा बहुत खूबसूरत था, सादा मगर नफीस। इसने इसे हाथ में पकड़ा और महसूस किया कि वो हल्का है, जैसे हुआ का बना हो, लेकिन इसमें एक अजीब सी गर्मी थी जो इसकी उंगलियों से दिल तक पहुंच रही थी। अल्लाह, ये क्या है? इसने हैरत से कहा और जूड़े को एहतियात से पहलू में रख दिया। आयशा ने आज पहली बार महसूस किया कि इसका काम महज एक काम नहीं, बल्कि एक इबादत भी हो सकता है। इस दिन के बाद वो हर जूड़े को ऐसे ही सिलने लगी, हर बखिए के साथ अल्लाह का नाम लेती और अपने काम में पूरी रूह डालती। बाब सिवम, पहला मोजिज़ा। 3 दिन बाद आयशा इस बुजुर्ग के आने का इंतजार कर रही थी। इसने जोड़ा एक खूबसूरत कागज में लपेट कर रखा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन बुजुर्ग का कहीं नाम और निशान नहीं था। शाम होते होते आयशा को फिक्र होने लगी, शायद वो भूल गए। इसने सोचा शायद कल आएंगे। तभी दुकान का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान खातून अंदर दाखिल हुई। वो तकरीबन आयशा की हम उम्र थी, लेकिन इसका चेहरा परेशानी और गम से धुना हुआ था। इसकी आंखें सुरा थीं, जैसे वो रो रही हो। अस्सलाम अलैकुम, इसने धीमी आवाज़ में कहा। वालेकुम अस्सलाम, आयशा ने जवाब दिया। आइए, कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? खातून ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा। मुझे एक जोड़ा सुलवाना है। ज़रूर, आयशा ने कहा। कपड़ा लाई हैं आप? खातून ने अपने हैंड बैग से एक कपड़ा निकाला और आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो वही सब्ज कपड़ा था, बिल्कुल वही जो बुजुर्ग ने दिया था। ये कपड़ा आपको कहाँ से मिला? आयशा ने पूछा, अपनी हैरत छुपाने की कोशिश करते हुए। एक बुजुर्ग ने दिया, खातून ने कहा। मैं आज सुबह रोज़ादाता गंज बख्श पर गई थी दुआ मांगने। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं और मुझे सुकून की तलाश थी। वहाँ एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने पूछा कि क्या मसला है। मैंने अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने ये कपड़ा दिया और कहा कि इसे रोशनी सिलाई सेंटर में जाकर सिलवारूं और फिर इसे पहनूं। उन्होंने कहा कि ये मेरे गम दूर कर देगा। आयशा खामोश रही। इसके जहन में सवालात की भरमार थी।
किया ये वही बुजुर्ग थे, और अगर हाँ तो उन्होंने खुद क्यों नहीं जोड़ा लिया? मुझे मुआफ करे, लेकिन मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आयशा ने पूछा। मेरा नाम सदिया है, खातून ने कहा। सदिया बहन, अब जरा बैठें, आयशा ने मेहरबानी से कहा। मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ, और फिर आप मुझे बताएं कि कैसा जोड़ा सुलवाना चाहती हैं। सदिया बैठ गई और आयशा ने पास की चाय की दुकान से 2 चाय मंगवाए। फिर इसने सदिया से पूछा। आपने कहा कि आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मुझे बताएं, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। सदिया ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे शौहर मुझसे खुश नहीं हैं। हम में अक्सर झगड़े होते हैं, और अब तो वो मुझे तलाक देने की धमकी दे रहे हैं। मेरे वालिदैन नहीं हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं नहीं जानती कि क्या करूं। आयशा ने सदिया का हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखे, सब ठीक हो जाएगा। चाय पीने के बाद आयशा ने इस जूड़े के बारे में बात की जो सदिया सुलवाना चाहती थी। सदिया ने कहा कि वो एक सादा सा सूट चाहती है, कुछ खास नहीं। आयशा ने पहले से तैयार जोड़ा उठाया और कहा, ये देखें, मैंने ये बनाया है, ये बिल्कुल वही कपड़ा है जो आप लाई हैं, अगर आपको पसंद हो तो ये ले ले। सदिया ने जोड़ा देखा और हैरान रह गई। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये किसी और का ऑर्डर होगा, मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं, ये आपके लिए ही है, आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने इसे आपके लिए ही बनाया था, बस आपका नाम नहीं जानती थी। सदिया को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इसने जोड़ा कबूल कर लिया और इसकी कीमत अदा कर दी। मैं इसे आज ही पहनूंगी, इसने खुशी से कहा। शायद ये मेरी किस्मत बदल दे। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह आपको खुश रखे। सदिया जोड़ा लेकर चली गई और आयशा सोचने लगी कि ये सब किया हो रहा है। वो बुजुर्ग कौन थे और इस कपड़े में क्या खास बात थी? अगले दिन दोपहर के वक्त सदिया दोबारा आयशा की दुकान पर आई। इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था और आंखों में चमक थी। क्या हुआ सदिया बहन? आयशा ने पूछा, खुशी महसूस करते हुए। मोजिज़ा हो गया आयशा बहन, सदिया ने खुशी से कहा। मैंने कल वो जोड़ा पहना और घर गई। जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे देखा, उनका रवैया बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। फिर हमने आराम से बात की और उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने वादा किया कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देंगे और हम एक नई शुरुआत करेंगे। आयशा की आंखें अश्क आलूद हो गईं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ सदिया बहन, इसने कहा। ये सब आपकी वजह से है आयशा बहन, सदिया ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आपके हाथों में जादू है। नहीं, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की रहमत है, आयशा ने कहा। मैंने हर बखिया अल्लाह का नाम लेकर लगाया था। सदिया चली गई और आयशा सोचने लगी कि वो बुजुर्ग इस जूड़े के लिए क्यों नहीं आए। इसने फैसला किया कि वो खुद उनके पते पर जाएगी और पता लगाएगी कि वो कौन। बाब चहारुम, सूफी की तलाश। अगले दिन आयशा ने अपनी दुकान जल्दी बंद की और इस पते पर जाने का फैसला किया जो बुजुर्ग ने दिया था। इसने अपनी माँ को बताया कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और देर से लौटेगी। रात को अकेले कहाँ जा रही हो बेटी? ज़ैनब बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। फिक्र ना करे उम्मी, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, आयशा ने कहा। मुझे एक ज़रूरी काम है। आयशा ने रिक्शा पकड़ा और पते के मुताबिक चली गई। ये शहर के पुराने हिस्से में था, जहाँ गलियां तंग और पेचदार थीं। रात का वक्त था और गलियां सुनसान थीं। रिक्शा वाले ने इसे एक जगह उतारा और कहा कि आगे रिक्शा नहीं जा सकता, इसे पैदल जाना होगा। आयशा ने चादर संभाली और पैदल चलना शुरू किया। गलियां अंधेरी थीं और वो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन इसके दिल में एक अज़्म था कि वो इस बुजुर्ग को ढूंढ कर रहेगी। आखिरकार वो एक छोटे से घर के सामने पहुंची, जिसका दरवाज़ा पुराना और कंधाकारी से सजा हुआ था। इसने दरवाज़ा खटखटाया और इंतज़ार किया। कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और वही बुजुर्ग सामने खड़े थे। आयशा बेटी, तुम यहाँ? उन्होंने हैरत से पूछा। जी बाबा जी, मैं आपसे मिलना चाहती थी, आयशा ने कहा। आओ अंदर आओ, बुजुर्ग ने कहा। बाहर दानसिज है। आयशा अंदर दाखिल हुई। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। एक कमरे में एक कालीन बिछा हुआ था और दीवारों पर कुरानी आयत लटकी हुई थीं। बुजुर्ग ने इसे बैठने को कहा और खुद भी बैठ गए। बाबा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और वो कपड़ा किया है जो आपने मुझे दिया था, आयशा ने सीधे सवाल किया। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, मेरा नाम फरीद है, लोग मुझे बाबा फरीद कहते हैं। मैं एक सूफी हूँ जो अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी गुजारता है। और वो कपड़ा? आयशा ने पूछा।
वो कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं है बेटी, बाबा फरीद ने कहा। वो एक खास कपड़ा है जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनके दिल पाक हो। ये कपड़ा सालों पहले एक बुजुर्ग दरवेश ने मुझे दिया था, जिसने खुद इसे किसी और बुजुर्ग से पाया था। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? आयशा ने पूछा। ये कपड़ा बरकत वाला है बेटी, बाबा फरीद ने कहा। इसमें शिफा है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे ईमान और मोहब्बत से सुला जाए। मैंने देखा कि तुम्हारे हाथों में वो मोहब्बत और ईमान है जो इस कपड़े को इसकी असल ताकत दे सकता है। तो आपने मुझे क्यों चुना? आयशा ने हैरत से पूछा। मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूँ बेटी, बाबा फरीद ने कहा। मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनत से काम करती हो और कितनी दियानतदारी से। मैंने तुम्हारे वालिद को भी जानता था, वो एक नेक इंसान थे। आप मेरे अबू को जानते थे? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। हाय बेटी, बाबा फरीद ने कहा, और मैं जानता था कि उनकी बेटी उनकी तरह ही नेक दिल होगी। लेकिन अब जोड़ा लेने क्यों नहीं आए? आयशा ने पूछा। क्योंकि वो जोड़ा मेरे लिए नहीं था बेटी, बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने तुम्हें सिर्फ ये देखने के लिए आजमाया था कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। वो जोड़ा सदिया के लिए था और मुझे खुशी है कि वो इसे पहुंच गया। अब सदिया को भी जानते हैं? आयशा ने हैरत से पूछा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ बेटी, बाबा फरीद ने कहा। लोग मुझे अपने दुख सुनाते हैं और मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। सदिया बहुत परेशान थी और मुझे मालूम था कि तुम्हारे हाथों से सुला हुआ जोड़ा इसकी मदद कर सकता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आयशा ने पूछा। एक जोड़ा किसी की जिंदगी कैसे बदल सकता है? ये जोड़ा नहीं बेटी, ये मोहब्बत और ईमान है जो तुमने इसमें डाला, बाबा फरीद ने कहा। जब तुम हर बखिया अल्लाह का नाम लेकर लगाती हो तो तुम इसमें अपनी दुआएं भी शामिल करती हो। वो दुआएं अल्लाह तक पहुंचती हैं और अल्लाह उन्हें कबूल करता है। आयशा की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरा काम इतना अहम हो सकता है। इसने कहा। वो हर काम अहम होता है बेटी, अगर इसे अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, बाबा फरीद ने कहा। तुम्हारे वालिद अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारे हाथों में जादू है, और वो दुरुस्त थे। ये जादू नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। आयशा बाबा फरीद से बातें करती रही और वक्त का पत्ता ही नहीं चला। आखिरकार बाबा फरीद ने कहा, अब बहुत रात हो गई है बेटी, तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होंगी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आयशा ने इजाज़त मांगी और उठने लगी, लेकिन बाबा फरीद ने इसे रोका और एक थैला दिया। ये क्या है बाबा जी? आयशा ने पूछा। ये वही कपड़ा है बेटी, बाबा फरीद ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल करो जो दुखी हैं, जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसे ये जूड़े देने हैं। आयशा ने थैला लिया और सर झुका दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बाबा जी, इसने कहा। अपने मेरी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया है। मुझे नहीं, अल्लाह को शुक्रिया अदा करो बेटी, बाबा फरीद ने कहा। ये सब इसी की मर्जी है। बाबा फरीद ने आयशा को घर छोड़ा और आयशा ने वादा किया कि वो दोबारा आएगी। बाब पंजुम, आजमाइशें और मोजज़ात। अगले कुछ हफ्तों में आयशा की ज़िंदगी बदल गई। बाबा फरीद मुख्तलिफ लोगों को इसकी दुकान पर भेजते और आयशा उनके लिए इस खास कपड़े से जूड़े सिलती। हर जूड़े के साथ वो अपनी दुआएं भी भेजती, और अजीब बात यह थी कि हर गाहक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुस्बत तब्दीली आती। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई जिसका बेटा बीमार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आयशा ने इसके लिए एक जोड़ा सुला और हर बखिए के साथ इसके बेटे की शिफा की दुआ की। एक हफ्ते बाद वो औरत खुशी खुशी वापस आई और बताया कि इसका बेटा ठीक हो रहा है। एक और बार एक नौजवान लड़का आया जो मुलाजमत की तलाश में परेशान था। आयशा ने इसके लिए एक कमीज सिली और कुछ दिनों बाद इसे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। आयशा की दुकान पर लोगों की आमद बढ़ने लगी। लोग कहते कि अगर आप रोशनी सिलाई सेंटर से कपड़े सिलवाते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन आयशा हमेशा कहती कि ये सब अल्लाह की मर्जी है, वो तो बस एक जरिया है। लेकिन हर कहानी में जहाँ कामयाबी होती है वहाँ मुश्किलात भी आती हैं। महल्ले में एक और दर्जन हारून, जो कभी आयशा के वालिद का दोस्त था, अब इसकी कामयाबी से जलने लगा था। इसने लोगों के कानों में बात डालनी शुरू कर दी कि आयशा जादू टूना करती है और इसके पास कोई पुरस्कार ताकत है। एक दिन हारून कुछ लोगों को लेकर आयशा की दुकान पर आया। ये लड़की जादू करती है, इसने ऊंची आवाज में कहा। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। आयशा खामोश रही, लेकिन इसके दिल में खौफ था। इसने दिल में दुआ की कि अल्लाह इसे मदद दे। हारून भाई, आप गलत कह रहे हैं, एक आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा, वो सदिया थी।
आयशा बहन ने मेरी मदद की, मेरा घर बच गया, मेरी जिंदगी बच गई। ये कोई नहीं, ये अल्लाह की मदद है। फिर एक और शख्स आगे आया, मेरा बेटा बीमार था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इसने कहा, लेकिन आयशा बेटी के सिले हुए कपड़े ने इसे नई जिंदगी दी। एक के बाद एक लोग आयशा के हक में बोलने लगे। हारून की बोलती बंद हो गई और वो शर्मिंदा होकर चला गया। इस वाक़ये के बाद आयशा की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग इसे रोशनी वाली बेटी कहने लगे और इसकी दुकान पर एक खास एहतराम से आते। लेकिन आयशा जानती थी कि इसकी ताकत का असल जरिया अल्लाह है और वो हमेशा इसका शुक्र अदा करती। बाब शशुम, वारिस की तलाश। साल गुजरते गए और आयशा की उम्र बढ़ने लगी। अब वो 50 साल की हो चुकी थी और इसके बाल सफ़ेद होने लगे थे। इसकी दुकान अब बड़ी हो चुकी थी और कई लड़कियां इसके साथ काम करती थीं। लेकिन वो ख़ास कपड़ा अब भी सिर्फ आयशा ही सिलती थी। बाबा फरीद अब दुनिया में नहीं थे, वो 10 साल पहले इंतकाल कर गए थे, लेकिन उन्होंने आयशा को वो सब सिखा दिया था जो वो जानते थे। आयशा को अब फिक्र थी कि इसके बाद कौन इस काम को आगे बढ़ाएगा। इसका भाई अली शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो एक बनिक में मुलाजमत करता था और सिलाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। एक दिन आयशा अपनी दुकान पर बैठी थी जब एक नौजवान लड़की अंदर आई। वो तकरीबन 15-16 साल की होगी, पुतली सी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। अस्सलाम अलैकुम आयशा खाला, इसने अदब से कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आयशा ने जवाब दिया। कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम मरियम है, लड़की ने कहा। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? आयशा ने मरियम को गौर से देखा। इसमें कुछ ऐसा था जो आयशा को अपनी जवानी की याद दिलाता था। क्यों नहीं बेटी, इसने कहा, लेकिन ये आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सब्र और मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं तैयार हूँ खाला, मरियम ने अज़्म से कहा। मैं अब से सब कुछ सीखना चाहती हूँ। और इस तरह मरियम ने आयशा से सिलाई सीखना शुरू किया। वो हर रोज़ दुकान पर आती और आयशा इसे आहिस्ता आहिस्ता सारे राज सिखाती। मरियम एक तेज़ शागिर्द थी और इसके हाथों में भी वही महारत थी जो कभी आयशा के हाथों में थी। एक दिन आयशा ने मरियम से पूछा, बेटी तुम इतनी मेहनत से सिलाई क्यों सीखना चाहती हो? मरियम ने आहिस्ता से कहा, खाला, मेरी माँ बहुत बीमार हैं और मेरे वालिद हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं ही घर चलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सिलाई सीख कर अपनी आमदनी बढ़ाऊँ ताकि अपनी माँ का बेहतर इलाज करा सकूँ। आयशा की आंखें नम हो गईं। इसे अपनी कहानी मरियम की कहानी में नजर आ रही थी। तुम्हारी माँ की बीमारी क्या है? इसने पूछा। डॉक्टर कहते हैं कि उनको दिल की बीमारी है, मरियम ने कहा। उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। आयशा ने सोचा, फिर उठी और अपने पीछे वाले कमरे में गई। वो एक पुराना संदूक लेकर आई और इसे खोला। इसमें वही खास सब्ज कपड़ा था जो बाबा फरीद ने इसे दिया था। मरियम बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, आयशा ने कहा, और इसने मरियम को अपनी और बाबा फरीद की कहानी सुनाई। मरियम खामोशी से सुनती रही और इसकी आंखों में हैरत और एहतराम की चमक थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस कपड़े से अपनी माँ के लिए एक जोड़ा सलो, आयशा ने कहा, लेकिन याद रख हर बखिया अल्लाह का नाम लेकर लगाना है। मरियम ने कपड़ा लिया और अपनी माँ के लिए एक जोड़ा सिलना शुरू किया। आयशा ने देखा कि मरियम कैसे हर बखिए के साथ आहिस्ता से अल्लाह का नाम लेती और कैसे इसकी आंखों में आंसू थे जो इसकी दुआओं की गवाही दे रहे थे। जोड़ा तैयार होने के बाद मरियम ने इसे अपनी माँ को पहनाया। चंद दिनों बाद वो खुशी खुशी आयशा की दुकान पर आई। खाला, मेरी माँ की तबीयत बेहतर हो रही है, वो खुशी से बोली। डॉक्टर भी हैरान हैं, कहते हैं कि उनकी हालत में अचानक बेहतरी आ गई है। आयशा मुस्कुराई। ये अल्लाह की मेहरबानी है बेटी, इसने कहा, और तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। इस दिन के बाद आयशा ने फैसला किया कि मरियम ही इसकी वारिस होगी। वो इसे वो सब सिखाती जो इसे बाबा फरीद ने सिखाया था और जो इसने खुद सालों के तजर्बे से सीखा था। सालों बाद जब आयशा बूढ़ी हो गई और अब सिलाई नहीं कर सकती थी, तो इसने अपनी दुकान मरियम के नाम कर दी। मरियम ने दुकान का नाम वही रखा, रोशनी सिलाई सेंटर, और इसी मोहब्बत और ईमान से काम करती रही। लोग अब भी कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है तो रोशनी सिलाई सेंटर जाए। वहाँ आपको ऐसा जोड़ा मिलेगा जो ना सिर्फ आपके जिस्म को नहीं बल्कि आपकी रूह को भी थांक देगा। खात्मा, रोशनी का सफ़र। आज भी लाहौर के इस पुराने मोहल्ले में रोशनी सिलाई सेंटर की दुकान चमकती है।
अब मरियम की बेटी सलम इस दुकान को चलाती है और वही पुरस्कार सब्ज कपड़ा आज भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि जब रात गहरी होती है तो कभी कभी आयशा और बाबा फरीद की रूहें इस दुकान पर आती हैं और वो मुस्कुराते हुए देखते हैं कि उनकी रोशनी आज भी लोगों के दिलों को मुनव्वर कर रही है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर इसे खुलूस और मोहब्बत से किया जाए तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। हमारे हाथों में जादू नहीं, बल्कि हमारे दिलों में ईमान है और हमारी मोहब्बत हमारी ताकत है। और याद रखें, जैसा कि आयशा ने हमेशा कहा, हर बखिया अल्लाह का नाम लेकर लगाओ और देखो कैसे तुम्हारा काम दुआ बन जाता है।